नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक लेटेस्ट न्यूज़ सामने आई है जिसमें कि पाकिस्तान इंटरनेशनल यानी कि पाकिस्तान की जो एयरलाइंस है उसको बैन कर दिया गया है फ्रॉम फ्लाइंग टू यूरोप फॉर 6 मंथ्स। यहाँ पर बैन करने के पीछे कारण क्या है, और साथ ही में यहाँ पर जो बैन के साथ एक और पाकिस्तान के सिविल एविएशन मिनिस्टर ने एक अपने ही पार्लियामेंट के अंदर एडमिशन से कुछ कहा है जो कि काफ़ी रेलेवेंट है। इन सभी चीज़ों की चर्चा आपके साथ मैं यहाँ पे करूँगा। आइए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से, और इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। स्टडी आईक्यू की ऐप लॉन्च हो चुकी है जिसके ऊपर यूपीएससी आईएएस की परीक्षा के लिए स्मार्ट कोर्स अवेलेबल है, जिसके थ्रू आप घर बैठे बैठे अपनी आईएएस की तैयारी कर सकते हैं। इस पे अट्रैक्टिव ईएमआई ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं जिनको कि देख सकते हैं। सो जल्दी से जाइए और गूगल प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कीजिए। ऑल राइट, सो जैसा कि आपको याद होगा कुछ दिन पहले की बात है, अब तो 1 महीने से ऊपर हो चुका है, 22 मई के पहले की बात है, जब पीआईए की एयरबस A320 बेसिकली उसका क्रैश हुआ था। एक दुर्घटना हुई थी जिसमें पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की एयरबस का क्रैश हुआ था फ्रॉम लाहौर टू कराची, जो ट्रैवल कर रही थी ऑन 22 में। जैसे ही वो हुआ उसके इमीडिएटली बाद जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, उन्होंने कहा कि इसकी तफ्तीश की जाएगी आफ्टर एयरबस जेट कम्स डाउन नियर कराची किलिंग डजन्स। इसमें जो मौतें हुई थी 97 पैसेंजर्स डाइड एंड साथ में कई सारे क्रू के लोग भी इसमें मर गए थे। यहाँ पर आप प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का ट्वीट देख सकते हैं। उन्होंने कहा ही वॉज शॉक्ड एंड सैडन्ड बाय द पीआईए क्रैश एंड प्लेज्ड दैट एन इमीडिएट इंक्वायरी विल बी इंस्टीट्यूटेड। सो पहले उन्होंने सहानुभूति जताई फॉर ऑल द पीपल जिन्होंने यहाँ पर अपनी बेसिकली करीबी लोगों को खोया था, और साथ ही में उन्होंने कहा कि इमीडिएट इंक्वायरी विल बी इंस्टीट्यूटेड, प्रेयर्स एंड कंडोलेंसेज गो टू फैमिलीज ऑफ द डिजीज्ड। दिस इज May 22। अब इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट सामने आई है, जो पहले लेवल की रिपोर्ट सामने आई है, उसमें पाया गया कि जो कैप्टन था और जो फर्स्ट ऑफिसर, दे डिसरिगार्डेड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स एंड इवन इग्नोर्ड वेरियस अलार्म्स। तो जो उनको अलर्ट मिल रहे थे, जो संकेत वहाँ से मिल रहे थे उनको मशीनरी से, उनको इग्नोर किया, ऑपरेटिंग प्रोसीजर को इग्नोर किया, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिली, विच लेड टू द डेथ ऑफ 97 पीपल। सो इसके चलते अब फाइनली यूरोप ने एक फैसला लिया है कि पाकिस्तान का जो नेशनल कैरियर है यानी कि पीआईए, इसको हमने बैन कर दिया है फ्रॉम फ्लाइंग फ्रॉम यूरोप फॉर द रेस्ट ऑफ 2020। सो ये 1 जुलाई से ये लागू होने वाला है, एंड 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर तक पाकिस्तान की पीआईए को बैन कर दिया गया है। अगर हम देखें द यूरोपियन यूनियन एयर सेफ्टी एजेंसी, जो कि यूरोपियन यूनियन की एयर सेफ्टी एजेंसी है, इट हैज़ विड्रॉन थर्ड कंट्री ऑपरेटर ऑथराइजेशन फ्रॉम पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस फॉर 6 मंथ्स फ्रॉम 1 जुलाई। इनका जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट है मैं चाहता हूँ आप उसको पढ़ें। सबसे पहले इन्होंने कहा The crash revealed successive breaches of multiple layers of safety defenses in the safety management system। यानी कि सुरक्षा प्रबंधन की जो प्रणाली है उसमें मल्टीपल लेयर्स के ऊपर जो सेफ्टी डिफेंसेस की ब्रीच हमें देखने को मिली है। अगर आप और देखें, EASA का मानना है द यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी said in a letter announcing the ban that it was concerned about the validity of the Pakistani pilot licenses, very important to note, and that Pakistan as the state of operator is currently not capable to certify and oversee its operators। इसको हिंदी में अगर आप सुनना चाहते हैं, यूरोपीय संघ विमानन सुरक्षा एजेंसी ने प्रतिबंध की घोषणा करते हुए एक पत्र में कहा कि वे पाकिस्तानी पायलट लाइसेंसों की वैधता के बारे में चिंतित हैं और ऑपरेटर राज्य के रूप में पाकिस्तान वर्तमान में लागू अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार अपने ऑपरेटरों और विमानों को प्रमाणित करने और उसकी देखरेख करने में सक्षम नहीं है। सो आप एक पर्टिकुलर यूनियन की स्पेस एजेंसी डायरेक्टली एक नेशन के ऊपर आरोप लगा रही है, इनफैक्ट उनको साथ में एविडेंस भी दे रही है कि आप फिलहाल सक्षम नहीं हैं। बहुत ही बड़ी चीज़ है और इसका जो प्रभाव पड़ेगा वो भी बहुत बड़ा पड़ेगा। अगर हम बात करें, ये जो बैन है ये केवल यूरोपियन यूनियन के ऊपर ही नहीं, ये यूके के ऊपर भी लागू होगा, यानी कि पाकिस्तान की फ़्लाइट्स अब यूके में भी नहीं ट्रैवल कर पाएंगी। आपको मालूम होगा पाकिस्तान के कई सारे सिटीजन्स यूके में रहते हैं। अ स्पोक्स पर्सन फॉर द यूके सिविल एविएशन अथॉरिटी सेड PIA flights from Birmingham, लंडन, हीथ्रो एंड मैनचेस्टर एयरपोर्ट्स आर सस्पेंडेड विद इमीडिएट इफेक्ट। तो इनको भी हमने सस्पेंड कर दिया है। और इन्हीं स्पोक्स पर्सन ने फर्दर कहा द CAA इज रिक्वायर्ड अंडर लॉ टू विदड्रॉज PIA परमिट्स टू ऑपरेट टू द UK
pending EASA's restoration of their approval that it meets international air safety standards। यानी कि जब तक EASA का अप्रूवल, यूरोपियन एयर सेफ्टी एजेंसी का हमें अप्रूवल नहीं मिल जाता, या फिर जब तक वो इनके फंक्शंस को रिस्टोर नहीं कर देती, हम भी इसके फंक्शंस को रिस्टोर नहीं कर सकते। ये देख सकते हैं आप, ये न्यूज़ फर्स्ट पोस्ट की हमने यहाँ पे कवर की है, यूरोपियन यूनियंस एयर सेफ्टी एजेंसी सस्पेंड्स पाकिस्तान एयरलाइनर्स PIA। यहाँ पे आपको ये भी बताना चाहूँगा कि केवल PIA को ही नहीं, साथ में एक और इंटरनेशनल एयरलाइंस है, विजन एयर इंटरनेशनल, अगेन जिसका हेडक्वार्टर कराची में है पाकिस्तान में, इसको भी बैन कर दिया गया है फ्रॉम फ्लाइंग टू यूरोप फॉर 6 months ओवर दी सेफ्टी कंसर्न्स। सो इट्स अ वेरी वेरी बिग डिसीजन जो कि यहाँ पे लिया गया है। और अगर हम बात करें इसमें और भी हैरानी वाली बात, जो कि एक्चुअली मेन बात है, वो ये आती है कि जब ये चीज़ें सामने आई, असल में जब वो तफ्तीश चल रही थी, तफ्तीश के बाद बाहर आया कि जो पायलट्स हैं उन्होंने ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं किया। उसके बाद उसी तफ्तीश के दौरान पाया गया था कि पाकिस्तान में जो 860 पायलट को लाइसेंसेस दिए गए हैं, उसमें से 262 लाइसेंस जो हैं वो असल में फ्रॉड हैं। यानी कि ऐसे पायलट्स को लाइसेंस दिए गए हैं जो कि डिज़र्व नहीं करते, जो कि बेसिकली फ्रॉडुलेंट तरीके से जिन्होंने लाइसेंसेस को अक्वायर किया है। More than half were held by pilots employed at PIA, though the airline said that 36 of the pilots no longer worked for the एयरलाइन। यहाँ पर इनफैक्ट 36 ऑफ द पायलट्स ऐसे हैं जो कि अब एयरलाइन के लिए काम भी नहीं करते, लेकिन तब भी उसके बावजूद उनके पास फ्लाई करने के लाइसेंसेस अवेलेबल हैं। ये और भी हैरानी वाली बात इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान के एविएशन मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में खुद खड़े होकर ये बात कही कि हमारे 33% से भी ज़्यादा पायलट्स ऐसे हैं जिनके पास जो लाइसेंसेस हैं वो फ्रॉड हैं। ये इन्होंने किया कैसे? इन्होंने कहा कि दे हैड ऑब्टेन्ड देयर लाइसेंसेस थ्रू चीटिंग एंड हैविंग अदर्स टेक एग्जाम्स फॉर देम। आप देख सकते हैं व्हाट इट टेल्स अबाउट द कंट्री, व्हाट इट टेल्स अबाउट देयर गवर्निंग सिस्टम, कि किस तरीके से वहाँ पे पायलट्स को रिक्रूट किया गया और जो एग्जामिनेशंस हैं वो किसी और के थ्रू दे रहे थे। अंत में ये पूरा का पूरा जो मूव है, हाउ इट विल इम्पैक्ट दी PIA, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की, सबसे पहले तो फाइनेंशियल वायबिलिटी के ऊपर बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है, उसको डाउट में डाल देगा, एंड हैज़ कास्ट अ शैडो ओवर द क्रेडिबिलिटी ऑफ द सिविल एविएशन अथॉरिटी। आगे जाके इसकी क्रेडिबिलिटी पे भी बहुत बड़ा शक हो जाएगा। एक रिटायर्ड वहाँ के पायलट हैं जिनका ये मानना है, द न्यूज़ विल टार्निश द इमेज ऑफ द कंट्रीज एविएशन इंडस्ट्री एंड रिजल्ट इन मैसिव फाइनेंशियल लॉसेज एट PIA। यहाँ पर बेसिकली पैंडेमिक के चलते वैसे तो कई सारी फ्लाइट्स सस्पेंडेड थी, और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के स्पोक्समैन अब्दुल्ला हफीज़ ने कहा कि हम पैंडेमिक के चलते तो फ्लाइट्स सस्पेंडेड थी, लेकिन हम आने वाले 2 महीने में फ़्लाइट्स को शुरू करने वाले थे टिल ओस्लो, कोपनहेगन, पेरिस, बार्सिलोना एंड मिलान, लेकिन अब वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। और जाते जाते यूनाइटेड नेशंस ने भी यहाँ पे वार्न कर दिया है अपने ही स्टाफ को कि अवॉइड कीजिए, यू डोंट ट्रैवल बाय पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस। अगेन बहुत बड़ा झटका मैं कहूँगा जो कि PIA को यहाँ पे लगा है। इसी के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।